नमस्कार, BNN टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश कुमार और आप देख रहे हैं ताजा खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं सिवनी जिले के धुमा क्षेत्र में चल रहे खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान से, जहां राष्ट्रीय टीकाकरण के दौरान 3 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लखनादौन भेजा गया है। लेकिन यहां पर महिला चिकित्सक के नदारद होने से बच्चियों को इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी हालत और अधिक बिगड़ गई। 15 जनवरी से देश में जारी खसरा और रुबेला टीकाकरण के तहत सिवनी जिले में 3 लाख से अधिक बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य है। इसी के तहत उपनगरीय क्षेत्र धुमा के कन्या हाई स्कूल परिसर में मिजल्स और रुबेला के टीके लगाए जा रहे थे, जहां टीके लगाने के कुछ देर बाद 3 बच्चियों की सेहत बिगड़ गई, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अश्विनी आर्य के द्वारा तत्काल लखनादौन सिविल अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन यहाँ पर अस्पताल में महिला चिकित्सक नदारद मिली, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि महिला डॉक्टर निधि धुर्वे हमेशा मुख्यालय में मौजूद नहीं रहती है, जिससे मरीजों को भी इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है। नहीं हम छुट्टी हम रोटी खाने गए। अच्छा, अभी देखने नहीं आई हो? नहीं, अभी तो नहीं आई। बच्चा कब हुआ आपको? 12। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय विभाग के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के समनापुर स्थित आवास में देर रात चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची समनापुर पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जनजातीय विभाग के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के समनापुर ब्लॉक स्थित मकान में देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान मकान में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने छत में सेंध लगाकर घर में प्रवेश किया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची समनापुर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन शुरू की। हालांकि अभी तक चोरों का सुराग नहीं मिला है, जिससे पुलिस की गश्त सुविधा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुराना मेरी देवरानी का जेवर थी, नंद की थी, और चूड़ी, सोने का अंगूठी। अनुमानित लागत कितनी की है? अनुमानित लागत 12 लाख अनुमान। समनापुर में जानकारी मिली थी कि मंत्री जी के ससुराल में चोरी हुई। इसकी सूचना पर पुलिस आई है, डॉग स्क्वाड भी आया था। अभी फिंगरप्रिंट भी मंडला से हम बुलवा रहे हैं और ये कौन कौन इस घटना में वारदात में शामिल है इसकी पतासाजी हम कर रहे हैं। PSTN डाटा यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे और जो पुराने बदमाश हैं उनसे भी पूछताछ करके जो है डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। नरसिंहपुर के बरमान में आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह अपनी नरसिंहपुर के बरमान में आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ बरमान घाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नर्मदा की विशेष पूजा की और महाआरती में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर बरमान से ही मां नर्मदा यात्रा की शुरुआत की थी। इसी के तहत आज दिग्विजय सिंह ने सत्ता में वापसी के बाद पहली बार सपत्नीक बरमान घाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन किए। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नई खनन नीति बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर नई खनन नीति बनाई जाएगी और जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है उन पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो ऐसा बरमान का घाट है, यहीं से यात्रा प्रारंभ हुई है, यहीं समापन हुआ। पहली बार आप नरसिंहपुर आए तो बरमान घाट में आए, क्या कहेंगे इस घाट के बारे में और क्या उम्मीद करें आने वाले दिन बरमान के लिए बेहतर होंगे? बरमान का इतिहास तो पौराणिक काल से है, इस पर मैं क्या कहूँगा। इतना ही है कि बरमान घाट के इस तट पर माँ नर्मदा जी के दर्शन सदैव जीवन भर होते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है, माँ से प्रार्थना है। अनूपपुर जिले के चचाई थाना अंतर्गत फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 35,000 कीमत के कॉपर तार की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। बरामद कराया, साथ ही जिस गाड़ी का दोपहिया वाहन का उन्होंने उपयोग किया था उसे ही बरामद कराया। सभी को जब्त कर लिया गया है और बाद जब्ती उनकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय को उन्होंने जो है माननीय न्यायालय के हवाले कर दिया गया, जुडिशियल रिमांड लिया गया। साथ ही मुझे यह भी आशंका है कि हो सकता है ये लोग पहले से भी चोरी करते रहे हैं, तो हो सकता है आसपास के क्षेत्र में भी इन्होंने पहले भी कभी चोरी की है। इस संदेह के चलते मैंने सभी अपने ज़िले के थाना एवं आसपास के जिलों को सूचित कर दिया है कि यदि कोई भी तार चोरी का प्रकरण हो तो इनसे आकर पूछताछ करें।
सहारनपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानियों के खिलाफ आए दिन समाचार प्रकाशित करने से नाराज डॉक्टरों ने अब पत्रकारों पर झूठे प्रकरण दर्ज करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर पत्रकारों ने भी मोर्चा खोलते हुए अब जिला प्रशासन को लापरवाह डॉक्टरों की शिकायत की है। सिविल अस्पताल सहारनपुर में आए दिन वाद विवाद होना आम बात हो गई है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अस्पताल में मरीजों की मौत की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरती है। बावजूद इसके डॉक्टरों के रवैये में कोई सुधार नहीं आ रहा। बीते दिनों एक ऐसे ही मामले में महिला मरीज की मौत के बाद पत्रकारों ने सवाल उठाए तो उनके खिलाफ डॉक्टरों ने प्रकरण दर्ज करा दिए। इसे लेकर पत्रकारों ने भी अब डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाहियों पर खबरें प्रकाशित किए जाने को लेकर झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। इसी संबंध में पत्रकारों ने पुलिस एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित कर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सर यहाँ से ले गए, हम जाके भर्ती करें, उसे भर्ती करके और थोड़ी बॉटल उतरी नहीं उतरी और जान निकल गई अस्पताल में। जब वहाँ पत्रकार पहुंचे थे क्या पत्रकारों ने डिलीवरी रूम में अंदर जाने की कोशिश करी थी क्या? नहीं करी सर। और कोई महिला डॉक्टर से वहाँ बदतमीजी या गाली गलौज की पत्रकारों ने? कोई भी नहीं की, गाली गलौज कोई भी नहीं थी सर। पत्रकारों ने आपसे बात की थी? राजगढ़ के टोल टैक्स के आगे खीमा मोड़ी जोड़ के पास नई बानपुर कॉलोनी में एक अज्ञात ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार शिकारपुरा निवासी राजाराम तंवर 19 वर्ष अपने मित्र इंदर सिंह तंवर नलखेड़ा निवासी के साथ पाटन की ओर जा रहे थे। इसी बीच यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में कमोडिटी कारोबारी संदीप अग्रवाल की बुधवार की रात विजयनगर थाने से कुछ ही दूरी पर 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश सफेद रंग की कार से उनके ऑफिस के बाहर रैकी कर रहे थे। जैसे ही संदीप अग्रवाल मोबाइल चलाते हुए सीढ़ियों से उतरकर अपनी मर्सिडीज के पास पहुंचे, आरोपियों ने दनादन गोलियां चलाते हुए हत्या कर दी। बीती रात इंदौर में एक कमोडिटी कारोबारी की 3 बदमाशों ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए, जिसमें दिखाई दे रहे आरोपियों के हुलिया के आधार पर गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद संदीप अग्रवाल को गंभीर हालत में बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तेल व्यापारी संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 20,000 का इनाम भी घोषित किया है और 7 टीमें बनाकर मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। शहर के अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी हासिल किए गए हैं। उसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है जो पूरे चीज़ों का काफ़ी गहराई से विश्लेषण कर रही है। साथ ही साथ आरोपियों की सूचना देने पे पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अब तक कई संपत्ति संबंधी विवाद और इससे जुड़े कई मामले सामने आए हैं। पुलिस उसमें हर एक तथ्य के पहलू में जा कर के इसमें विश्लेषण कर रही है। इसमें मुख्य तौर पे उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे कुल 30 संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस काफ़ी गंभीर है और जल्द ही उसमें आरोपियों की पहचान करके हम पूरे घटना की तह तक पहुंच जाएंगे। मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले बालगांव बामसोली का आयुर्वेद औषधालय है। यार अस्पताल बोलना पड़ेगा, मिस्टेक हो रहा है बार बार। नहीं ठीक है ना, लिखा हुआ है वो मिस्टेक है थोड़ा सा। चल मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले बालगांव बामसोली में आयुर्वेदिक अस्पताल में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कराने मजबूर है। यहां पर आयुर्वेद अस्पताल जर्जर भवन में संचालित है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। बामसोली का आयुर्वेद अस्पताल जिस भवन में चल रहा है वह पूर्व में जनपद पंचायत का भवन था। शासन द्वारा औषधालय के लिए आज तक कोई भवन नहीं बनाया गया। इस कारण जर्जर पंचायत भवन में ही औषधालय को संचालित किया जा रहा है। भवन इतना जर्जर है कि कभी भी यहाँ पर गंभीर हादसा हो सकता है। यहाँ पर सर ये पंचायत भवन की बिल्डिंग है और बहुत समय से इसी भवन में आयुर्वेद औषधालय संचालित हो रहा है। यहाँ पे मरीजों को और हमारे स्टाफ को भी जान का जोखिम है। गाडरवाड़ा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक डंपरों को जब्त किया है।
शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञान सिंह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने नेताओं को बेईमान कहते हुए माला प्रेमी बताया है। आपको बता दें कि सांसद ज्ञान सिंह स्वयं 7 बार के विधायक और 3 बार सांसद और मंत्री रह चुके हैं। जिले के ग्राम पड़मड़िया में जनजातीय समुदाय के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहडोल सांसद ज्ञान सिंह ने यह बयान दिया है। नेताओं के प्रति इस तरह के बयान से सांसद एक बार फिर सुर्खियों में आकर विवादों से भी घिर गए हैं। कांग्रेस ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए भाजपा नेताओं पर पलटवार किया है। नेता बराबर बेईमान संसार में नहीं होता। माला का प्रेमी, मीठा का प्रेमी, भाषण देने का प्रेमी, मैं व्यक्तिगत इस तरह के उसमें क्षमा करेंगे मीडिया दोस्तों का पसंद नहीं होते हैं, वो उनके बीच की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हो सकती है क्योंकि उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद महोदय। क्षेत्र से लोगों का मत हासिल करके बेईमानी से वो गायब हैं, लोगों की सेवा में वो तत्पर नहीं है, तो उनको ये लगता है कि सभी बेईमान हैं। नेता कभी ना बेईमान होता है। नेता नेतृत्व तभी प्राप्त करता है जो ईमानदारी से जन सेवा करता है, जनता का विश्वास हासिल करता है, चारित्रिक परिस्थितियों में अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसलिए नेतृत्व प्राप्त होता है उसको और वो नेता